हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी है 3 सवाल। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। यह सब सुनकर एक मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देते हैं तो मैं उनकी बुद्धिमानी मान लूँगा, और अगर मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। फिर उस मंत्री ने तीनों सवाल पूछा। पहला सवाल, आकाश में तारे कितने हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा सवाल, पूरे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? फिर अकबर ने बीरबल को उत्तर देने के लिए कहा। बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर देने के लिए एक भेड़ मंगवाई और उस मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए बीरबल बोले, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। चाहो तो आप गिनकर तसल्ली कर लो। फिर दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब किताब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया। फिर बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। फिर अकबर बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब दो। फिर बीरबल बोले, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुष की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि यह मंत्री। यदि आप इस मंत्री को मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, बस बस महाराज, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया। यह बोलकर वह मंत्री वहां से चला गया। अकबर और बीरबल उसे ज्यादा देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे।